गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विशाल श्रीवास्तव। स्वागत करता हूं आप सबको आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल पर। आज है 7 अप्रैल 2019 और 7 अप्रैल 2019 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन सब का आज डीप डिस्कशन मैं करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये रहा पहला सवाल आप लोगों के सामने। जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र वह राज्य है जहां पर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। बाकी राज्यों में यह कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और जम्मू कश्मीर में आपको सालिम अली नेशनल पार्क मिल जाएंगे। इसके अलावा किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर की एक और न्यूज़ याद कर लीजिए। एक लड़की है इराम हबीब, ये जम्मू कश्मीर से है और ये भारत की पहली मुस्लिम महिला कमर्शियल पायलट बनी है। और अगर पूछा जाए कि पहली महिला पायलट तो आंसर हो जाएगा तानवी रैना, और ये भी कश्मीर से ही है, कश्मीरी पंडित है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एप्पल कंपनी ने किस भारतीय शहर में आईफोन 7 का निर्माण शुरू कर दिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। बेंगलुरु में ही सैमसंग कंपनी ने अपना ओपेरा हाउस खोला है और सैमसंग कंपनी ने ही अपनी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री नोएडा में खोली है। एप्पल कंपनी के सीईओ हैं टिम कुक और एप्पल कंपनी दुनिया की पहली कंपनी है जिसने अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन पार कर लिया था। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सऊदी अरब ने किस देश को स्पॉट सिटी बनाने के लिए $1 बिलियन प्रदान करने का निर्णय लिया है। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इराक। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, करेंसी है रियाल और सऊदी अरब के प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। और जब इराक न्यूज़ में आया है तो इराक के बारे में भी जान लेते हैं। इराक की राजधानी है बगदाद, करेंसी है दिनार और इराक के पीएम है आदिल अब्दुल महदी और इराक के प्रेसिडेंट है जलाल तलाबनी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सोहिनी शास्त्री को नेशनल अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने डी लिट से सम्मानित किया है। उन्हें किस विषय में यह सम्मान मिला है। देखो, डी लिट होता है क्या, जब आपके नाम के पहले डॉक्टर लगता है इसे कहते हैं डी लिट। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा 2-3 नाम और याद कर लीजिए। एक गायक है भारतीय सिंगर मोहित चौहान और एक कोरियोग्राफर हैं टेरेस लुइस, इन्हें भी ये सम्मान मिला है। मतलब अब ये लोग अपने नाम के पहले डॉक्टर लगा सकते हैं। क्या आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि किस भारतीय अभिनेता को लंदन यूनिवर्सिटी ने समाज सेवा के लिए डॉक्टरेट की उपाधि दी है। कमेंट में लिख के बताइए फटाफट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस हाईकोर्ट ने केंद्र को टिकटॉक डाउनलोड पर रोक लगाने से मना कर दिया है या केंद्र को टिकटॉक डाउनलोड पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। देखो, टिकटॉक बहुत ही पॉपुलर हो रहा है आजकल। इसमें आप वीडियो वगैरह एडिट कर सकते हैं, बट इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत से एडल्ट कंटेंट्स भी हैं और इन शिकायतों की वजह से इस पर रोक लगाने का मद्रास हाई कोर्ट ने एक प्रयास किया है। तो राइट आंसर हो गया मद्रास हाई कोर्ट। ओके, और मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वीके तहिलरमनी यानी विजया के तहिलरमनी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फीफा कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य कौन बने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं और ये एशियाई फुटबॉल परिसंघ में एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं। फीफा के प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो और फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिक में। ज्यूरिक है स्विट्जरलैंड में। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेविड मलपास। डेविड मलपास जो हैं वो जिम योंग किम की जगह लेंगे, जो आपको इसी क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहे हैं। और डेविड मलपास के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही करीबी हैं। इनफैक्ट 2016 में इन्होंने ही डोनाल्ड ट्रंप को चुनावी अभियान की सलाह दी थी। ओके, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC जो कि USA में है और वर्ल्ड बैंक को स्टैब्लिश किया गया था 1944 में। ओके, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री को गूगल इंडिया का उद्योग प्रमुख बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मयूरी कांगो।
मयूरी कांगो ने बॉलीवुड में बहुत सी मूवी में काम किया है, जैसे आपने देखा होगा होगी प्यार की जीत, पापा कहते हैं, इटीसी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। किस बैंक को एक सौदे के तहत आईबीएच के साथ विलय को मंजूरी दे दी गई है? ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी विलास बैंक। आईबीएच की फुल फॉर्म होती है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और आईबीएच ग्रुप के सीईओ हैं समीर गहलोत। लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर है तमिलनाडु में और लक्ष्मी विलास बैंक के एमडी एंड सीईओ है पार्थ सारथी मुखर्जी। लक्ष्मी विलास बैंक की टैगलाइन है द चेंजिंग फेस ऑफ प्रोस्पेरिटी। देखिए, कोई भी संस्थान या बैंक कभी भी न्यूज में रहे तो उसके जितने हो सके उतने डिटेल्स आप लोगों को गेन करना है, उसका नोट्स बनाना है। ओके, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। फयंग गांव भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव बना है, यह किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। ये जो फयंग गांव है ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है और मणिपुर में आपको 2 नेशनल पार्क मिल जाएंगे, एक है कैबुल और दूसरा है सिरोही। और ये भी जान लें कि किसी भी जगह को कार्बन पॉजिटिव टैग कब मिलता है। किसी भी जगह को कार्बन पॉजिटिव टैग तब मिलता है जब वो कार्बन का उत्सर्जन इस हद तक सीमित कर देता है जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन ना के बराबर हो जाए। और जब मैंने बात की है कार्बन पॉजिटिव टैग की तो एक और नाम याद आ रहा है, जीआई टैग। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं कि हाल ही में कड़कनाथ मुर्गा, भारत में पाया जाने वाला एक मुर्गा है कड़कनाथ मुर्गा, इसे भी जीआई टैग मिला है। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कड़कनाथ मुर्गा किस राज्य में पाया जाता है? चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। रसिक सलाम डार किस राज्य से आईपीएल में खेलने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं? तो मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं रसिक सलाम डार और इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। अगर पूछे आईपीएल में खेलने वाले जम्मू कश्मीर के पहले खिलाड़ी तो आंसर हो जाएगा परवेज रसूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश वेस्टर्न शील्ड नामक सैन्य अभ्यास आयोजित करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। और श्रीलंका के साथ भारत ने हाल ही में मित्र शक्ति नामक युद्धाभ्यास किया है। और एक और नाम याद रख लें आप लोग, कोबरा गोल्ड। ये युद्धाभ्यास थाईलैंड में आयोजित हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि भारत किस देश के साथ हैंड इन हैंड करता है? साथ ही ये भी बताना कि हैरिमो शक्ति नामक अभ्यास किस देश के साथ करता है। ये हैरिमो शक्ति वाला जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी और जेपीएससी दोनों एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 अप्रैल 2019 को जस्टिस प्रदीप नंद्राजोग किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे? देखिए, जो भी नई नियुक्तियां होती है उसे अच्छे से करके जाएं। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे हाईकोर्ट। और महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव इन्हें शपथ दिलाएंगे। मैंने कल ही आपको बताया था कि किसी भी हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट होते हैं वहाँ पर उस राज्य के राज्यपाल ही उन्हें शपथ दिलाते हैं। और नंद्राजोग जो है, जस्टिस नंद्राजोग, ये पहले राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे और ये अब बॉम्बे हाईकोर्ट में नरेश पाटिल की जगह लेंगे। तो इस ऑप्शंस में कुछ और भी ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, जैसे दिल्ली हाईकोर्ट, तो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है राजेंद्र मेनन और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है अमरिंदर प्रताप शाही और मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मैंने आज ही आपको बताया वीके ताहिल रामानी। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनटीपीसी ने किस बैंक के साथ 2000 करोड़ रुपए के ऋण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? यहाँ पर एनटीपीसी को रेलवे की एनटीपीसी से कंफ्यूज मत करना। ये जो क्वेश्चन में एनटीपीसी है उसका मतलब है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और रेलवे वाली जो एनटीपीसी होती है उसका मतलब होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केनरा बैंक। केनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ है राकेश शर्मा और राकेश शर्मा ही आईडीबीआई बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। केनरा बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। आते अगले क्वेश्चन की तरफ। हायाबुसा 2 नामक अंतरिक्ष यान ने क्षुद्र ग्रह पर विस्फोट किया है। क्या आप बता सकते हैं कि यह यान किस देश का है? चलो मैं ही बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की मुद्रा है येन। इस येन को युआन से कंफ्यूज मत करना। युआन चीन की करेंसी है और चीन में एक और करेंसी चलती है जिसका नाम है रेनमिंगबी। आईबीपीएस पीओ 2016 मेन का जब एग्जाम हो रहा था तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था उसी एग्जाम में कि किस देश में रेनमिंगबी करेंसी चलती है, तो आंसर हो जाएगा चीन। और ये
बड़ा ही सिंपल है समझना। जैसे भारत में दो प्रकार की करेंसी हम लोग चलाते हैं, एक होता है रुपया, एक होता है पैसा। जैसे आपको 30 रुपया 50 पैसे लिखने होते हैं तो 0.50 जो होता है उसको हम लोग 50 पैसे कहते हैं। तो उसी तरह से रेनमिंग्बी जो करेंसी है ये चाइना के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोगों के लिए पैसा है। ओके, तो ये रही आज की वीडियो। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।